नमस्कार मित्रों, आज हम लोग वर्ग 10 के प्यूसम संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम को हम लोग देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका प्रथम जो श्लोक है वो है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पुषानपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात कहा गया है कि हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने के जैसा। पात्रेण का अर्थ होता है बर्तन या पात्र। सत्यस्य मतलब सत्य का। अपिहितम मतलब ढका हुआ है और मुखम का अर्थ होता है मुख। यानी सोने का मुख भी सत्य का मुख भी सोने के पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद है तत्वम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तत् जोड़ त्वम। तत् जोड़ त्वम। उसके बाद है पुषान पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। पुषान जोड़ आप अपावृणु। पुषान का अर्थ होता है विद्वान या भगवान से लिया गया है, भगवान के अर्थ में लिया गया है। सत्य धर्मा यानी सत्य धर्म के लिए, दृष्टाय माने देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए। तो कहा गया है कि उसी प्रकार हे विद्वान जन या हे प्रभु, सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या हटाना होगा? मोह माया को हटाना होगा, तभी तुम सत्य धर्म को प्राप्त कर सकते हो। यानी जिस प्रकार सत्य का मुख भी सोने के बर्तन से ढका हुआ है, यानी उस बर्तन को हटाएंगे तभी हम उस सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी प्रकार सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हे विद्वान जन, तुम्हें भी हटाना होगा। यानी वो सोने का पात्र क्या है? वो हमारा मोह माया है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा जो श्लोक है अणोरण्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन महिमात्मनः। यानी अणोरण्यान महतो महीयान यानी अणु से भी अणु यानी छोटा से भी छोटा, महतो महीयान यानी महान से भी महान, आत्मस्य माने आत्मा, जंतुर निहितो गुहायाम जंतुओं के शरीर रूपी गुफा में विराजमान है या निहित है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको। दूसरा जो है अडोरण्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादन महिमात्मनः। यानी कहता है अड़ोरण्यान यानी छोटा से भी छोटा, यानी अणु से भी अणु का अर्थ होता है छोटा से भी छोटा, महतो महीयान और महान से भी महान यानी बड़ा से भी बड़ा, आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम आत्मा जो है जंतु के यानी प्राणी के हृदय रूपी या शरीर रूपी गुफा में
विद्यमान है या विराजमान है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादन महिमात्मान मात्मन, यानी तुम उसको देख करके, उस परमात्मा को देख करके शोक रहित होकर के परमात्मा विलीन हो सकती हो या परमात्मा को प्राप्त कर सकती हो। अगला है सत्यमेव जयति, सत्य की विजय होती है, नानृतम, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, यानी सत्य का रास्ता ही भगवान देवयान यानी भगवान के पास तक पहुंचता है या देव भगवान तक को जाता है। उसके बाद है ये न कर्मंत्रिस्यो हाप्त कामा यत् तत् सत्यस्य परम निधानम, यानी ऋषिगण भी अपनी हृदय की कामना को प्राप्त करने के लिए सत्य को अपनाते हैं। इसके बाद है यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, सत्य ही परम निधान है। और एक बार पूरे श्लोक को देखें तो पूरे श्लोक का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य का रास्ता ही भगवान तक जाता है। ऋषिगण भी अपनी हृदय की कामना को पूर्ति के लिए सत्य का मार्ग चुनते हैं, इसीलिए सत्य ही परम निधान है, यानी सत्य ही है। यथा नद्यः स्वयंदमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अर्थात जिस प्रकार नदियाँ अपना स्वरूप नाम रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है, तथा विद्वान पुरुष नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर के परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम, इसी प्रकार विद्वान जन अपने नाम और रूप को त्याग करके परमात्मा में विलीन होकर दिव्य हो जाते हैं। इसका पूरा स्पष्ट अर्थ देखें तो ये कहता है कि जिस प्रकार नदी जो है अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान जन जो क्या करते हैं, अपने नाम और रूप को त्याग करके परमात्मा में विलीन होकर के परम धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। भेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदति अयनाय। अर्थात कहा गया है इस श्लोक में वेद की महिमा का बखान किया गया है। बहुत से लोग इस श्लोक का गलत अर्थ भी निकाल देते हैं, तो इसका सही अर्थ हम लोग देख लेते हैं। वेद जोड़ अहम जोड़ एतम, यानी वेद कहते हैं मैं ही महान पुरुष हूँ, मैं ही पुरुषों में महान पुरुष हूँ। आदित्य वर्ण का अर्थ होता है सूर्य। आदित्य वर्ण का अर्थ होता है सूर्य के समान, चाहे सूर्य के रूप में, चाहे सूर्य के जैसा। तमसः परस्तात्, यानी अंधकार को परास्त करने वाला या दूर करने वाला हूँ। मैं ही पुरुषों में महान पुरुष हूँ, सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाला हूँ। तमेव, यानी तुम भी विदित्वति, जानकर, मृत्यु में, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम भी
मुझे जानकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। नान्य पंथा, ना न जोड़ अन्य जोड़ पंथा, न जोड़ अन्य, अन्य यानी दूसरा नहीं है, पंथा मन रास्ता, विदते अयनाय ऐसा जान पड़ता है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं जान पड़ता है। एक बार पूरा श्लोक को देखें हम लोग तो कहा है कि वेदा 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 अहमेतम पुरुषम महानतम, वेद ही पुरुषों में महान पुरुष हैं। आदित्य वर्णा तमसा परस्तात्, सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाले हैं। तमेव विदित्वति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विदते अयनाय, तुम भी इसे जानकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है।